ने बोला था कि हर खेत को पानी हम देंगे, तो हर खेत को पानी मिल जाएगा तो किसान समृद्ध हो पाएगा। बांका जिले के किसानों के सामने इस बार खेती एक बड़ी चुनौती बन गई। मौसम की बेरुखी, बिजली की लुकाछिपी और सिंचाई के लिए पानी की कमी ने किसानों की चिंता कई गुना बढ़ा दी। धान रोपाई का समय लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन जिले के कई प्रखंडों में अब भी बड़ी संख्या में खेती खाली पड़ी। किसानों का कहना है कि इस बार मानसून ने उनका साथ नहीं दिया। कभी बारिश नहीं होती है तो कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है। ऐसे में खेती की पूरी योजना प्रभावित हो गई। ऊपर से बिजली की अनियमितता आपूर्ति ने मुश्किलें और बढ़ा दी। खेतों की सिंचाई के लिए किसान घंटों बिजली का इंतजार करते हैं, लेकिन समय पर बिजली नहीं मिलने से मोटर नहीं चल पाती है और खेत सूखे रह जाते। किसानों का आरोप है कि बिजली की समस्या को लेकर लगातार विभाग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सिंचाई के लिए डैम से भी अब तक पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे हजारों किसानों की धान रोपाई अधूरी पड़ी। समय पर रोपाई नहीं होने का सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार देरी से रोपाई होने पर धान की पैदावार में कमी हो सकती और फसल में कीट लगने का खतरा भी बढ़ जाता। यही वजह है कि किसान अब अपनी मेहनत पर संकट मंडराता देख चिंतित है। इस बीच किसानों ने सरकार से एक और महत्वपूर्ण मांग की। उनका कहना है कि लगातार हो रहे वज्रपात में कई किसानों की जान जा चुकी, इसलिए प्रत्येक 100 एकड़ की भूमि पर एक सामुदायिक सुरक्षा भवन बनाया जाए, ताकि अचानक बारिश या आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में किसान सुरक्षित स्थल पर शरण ले सके और जान माल की रक्षा हो सके। स्थानीय किसान विमल सिंह बताते हैं कि पानी के अभाव में उनके खेतों में अब तक धान रोपाई नहीं हो सकी। खेत में तैयार बिचड़ा भी सूखने लगा है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही नियमित बिजली और डैम से सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो इस वर्ष किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब किसान की निगाहें सरकार और प्रशासन पर टिकी। उम्मीद है कि समय रहते सिंचाई और बिजली की समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि जिले के किसान अपनी खेती बचा सके और आने वाले फसल बेहतर हो सके। रोपाई में अभी समस्या पानी का है, मुख्य पानी की समस्या है। जो वर्षा भी उतना नहीं हो रही है और बोरिंग भी चले तो अभी बिजली उतना काम नहीं कर रही है। बहुत जगह ये ठंडका के कारण फॉल्ट हो जा रहा है। ये बहुत बड़ी परेशानी किसानों के साथ हो रही है। कब तक रोपा हो जाना चाहिए था अपने? यहाँ अभी तक हो जाना चाहिए। ये 1 अगस्त के पहले रोपा हो जाना चाहिए था, लेकिन मौसम की वजह से इस बार लेट हो रहा है। इससे क्या हानि हो सकता है? इससे उत्पादन में थोड़ी कमी हो जाएगी। जैसे कि अभी रोपा किया जा रहा है तो इसमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या वही बात है, अभी बिजली पानी ये दो जो है किसानों के साथ चुनौती होता जा रहा है। सरकार भी इस पर लगी है सुधार करने के लिए। अभी सुधार उतना हो नहीं पा रहा है। सुधार होता है लेकिन ऊपर इतने ठनके वज्रपात हो जाते हैं, बहुत सारा इंसुलेटर भी फट जाता है, उसको बदलते बदलते टाइम गुजर रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या स्थिति होगी किसान? इसी तरह अगर चलता रहा तो किसान तो भूखों मरेगा ही मरेगा। हाँ, और उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। जैसे कि अभी कहा गया कि नहर से पानी खोला गया है, इसको लेकर के क्या करें? नहर में पानी 25 तारीख को ही आ जाना चाहिए था और अभी उच्चाधिकारी से बात किया गया, कुछ नहर में काम चल रहा है, काम की वजह से पानी को रोका गया है और काम भी बात किए हैं यानी आज से 2 दिन बाद तक वो पानी चालू करेगा। लेकिन 2 दिन बाद हो जाता है तो बहुत सारा प्रभावित होता है। ये काम पहले ही कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। जैसे कि कई किसान पूंजीपति हैं जो गरीब किसान हैं, जिनको मोटर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, पूर्ण रूपेण मौसम पे डिपेंड करते हैं, उनको कैसा लग रहा होगा? उसको तो लग रहा होगा क्या कि अब जो है हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो जाएगा आगे भी। हम बच्चे
कि अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाएंगे। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है क्या कि अभी एक वज्रपात की दुर्घटना काफ़ी जोरों पर है, तो हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक 100 एकड़ पर एक चौपाल हो जाना चाहिए, जो कि कम से कम बारिश के समय में तड़का जो ठनकने लगा उसमें से बचने के लिए उस जगह का इस्तेमाल हो सके। इसलिए 100 एकड़ पर एक चौपाल ये ज़रूरी है। दूसरी बात है क्या कि पानी की सुदृढ़ व्यवस्था जो सिंचाई योजना चली थी, इसको पूरी तरह लागू करना पड़ेगा कि हर खेत को पानी। नीतीश जी की ये बात थी, उन्होंने बोला था कि हर खेत को पानी हम देंगे, तो हर खेत को पानी मिल जाएगा तो किसान समृद्ध हो पाएगा। तो परिचय? मैं विमल कुमार सिंह, मेरा घर जादुल खैर है और